झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इसमें कई बड़े कैडर ढेर हो गए। साथ ही जो 1 करोड़ के इनामी थे सेंट्रल कमेटी मेंबर, वह या तो हथियार डाल रहे या फिर जंगल में पुलिस की गोली का शिकार हुए। आखिरकार अपने आंखों के सामने अपने नेतृत्वकर्ता की लाश देखकर अब माओवादी बैक फुट पर आ गए और सीधे तौर पर 1 माह के लिए युद्ध विराम करने की मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बैठकर बात सरकार से करेंगे, हथियार छोड़ेंगे और इसमें कोई रास्ता निकालेंगे। जी हाँ, एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें केंद्रीय कमेटी भाकपा माओवादी के प्रवक्ता अभय के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतृत्वकारी साथी इस नई रुख पर अपनी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है कि समूचे देश भर में अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल में बंद साथियों से सलाह मशवरा करें और 1 माह का समय दे। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम तैयार हैं। यानी साफ है कि अब हथियार छोड़कर सरकार से बात करने को माओवादी तैयार है और अब फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए अपनी बात जो बता रहे हैं कि वो पहुंचाया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर एकदम आखिरी में लिखा है कि नीचे दिए गए ईमेल और फेसबुक के आईडी पर आपके विचार को हम तक पहुंचाइए। हमारे प्रपोजल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने का आश्वासन देने के फौरन बाद से ही हम दिए गए ईमेल और फेसबुक अकाउंट को देख सकते हैं। सरकार से अनुरोध है कि आप अपना निर्णय को इंटरनेट से दूर रहने वाले हमारी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जरूर प्रसार करवाइए। विशेष सूचना के तौर पर दिया गया है 3 पॉइंटर है और उसमें लिखा गया है पहले पॉइंट पर कि हमारी पार्टी के जो भी साथी सरकार से दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपनी अनमोल विचारों को हम तक पहुंचाने में असमर्थ रहने से आप चिंता मत कीजिए। वार्ता प्रक्रिया के दौरान आप आपका विचार भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पर है देश के अलग अलग जेलों में बंदी साथी भी जेल अधिकारियों के अनुमति से अपने विचार भेजिए। राज्य कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी, सब जोनल ब्यूरो समेत अलग अलग स्तरों में प्रवक्ता के जिम्मेवारी निभा रहे हैं जो कैडर है इनके, उनसे राय मांगी जा रही है। उन तक अपने नाम पहुंचाने को लिखा गया है और नीचे ईमेल आईडी और फेसबुक अकाउंट जिस नाम से है वो दिया गया है और फिर एक हस्ताक्षर है जिसमें अभय प्रवक्ता और लाल कलर से केंद्रीय कमेटी भाकपा माओवादी लिखा गया है। तो सीधे तौर पर अब जो पत्र आया है इसमें बताया जा रहा है कि खून से जंगल लाल हो रहा है। अब समय है कि शांतिपूर्ण वातावरण को कायम किया जाए। इसमें जिस तरह से सरकार से बात होगी, वीडियो कॉल के जरिए होगी, तो साफ तौर पर अगर देखें तो माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कार्रवाई चली, नतीजा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले जो भास्कर था 1 करोड़ का इनामी, उसे छत्तीसगढ़ के जंगल में जवानों ने मार गिराया। उसके साथ उसके 10 साथियों को ढेर कर दिया। उसके बाद खबर आई कि तेलंगाना में किशन जी जो कुख्यात कैडर थे, बड़े माओवादी थे, उनकी पत्नी सुजाता जो है वो हथियार डाल चुकी, 1 करोड़ की इनामी थी। इसके बाद फिर झारखंड के हजारीबाग में सहदेव सोरेन जो 1 करोड़ का इनामी था, सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, इसके साथ 2 और कैडरों को सुरक्षा बल के जवानों ने अभियान में मार गिराया। तो इन तमाम अभियान जो चल रहा था इसमें देख रहे थे वो कि कैसे अब कैडर कम हो रहा है, कैसे जवान टारगेट कर रहे हैं और कैसे खात्मे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही डर की वजह से अब माओवादी सीधे तौर पर शांति की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जंगल में शांतिपूर्ण वातावरण को कैसे कायम करें, इस पर जोर देना है। कैसे तमाम चीज़ों को सामान्य करना है, इस पर जोर दे और तमाम जो कार्रवाई चल रही है उसे रोकने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल लेटर की पुष्टि हम नहीं करते और ना ही कंफर्म करते कि यह माओवादियों के द्वारा ही लिखा गया है
क्योंकि इसमें जो आप फ्रंट पेज देखेंगे तो कहीं पे भी जो उनका लेटर पैड होता है उस पर नहीं है, लेकिन जो प्रवक्ता का नाम जरूर दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर पत्र क्या है। हालांकि कहीं से भी अब तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर इस लेटर को लेकर सामने नहीं आया है।